कपिल अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा आज मुझे काम से छुट्टी मिल ही गया, तो चलो तैयार हो जाओ, कल हम दोनों घूमने जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। सीमा और कपिल सवेरे घूमने घाटियों में जाते हैं और वहाँ एक घर में ठहरते हैं। वहाँ सीमा अपने सामान को जाकर जमाती है और तभी उसे एक किताब मिलता है जो कि अलमारी में होता है। वो उसे खोलने ही वाली होती है, तभी कपिल आ जाता है। वो कहता है, शायद ये कोई रहस्यमय किताब है, इसे ध्यान से खोलना। दोनों उसे खोलते हैं, उसमें पहेलियाँ लिखा होता है। कपिल सीमा से कहता है कि तुम इसे पढ़ो और पहेलियाँ में 6 लाइन होती है। पहला, सूरज की रोशनी मुझे उठाता है। दूसरा, चांद की रोशनी मुझे सुलाता है। तीसरा, मिट्टी में हूँ पर बाहर भी। चौथा, मैं अंत हूँ पर शुरुआत भी। पांचवा, मैं तुम्हारा तलाश हूँ पर तुम्हारा नहीं। और छठवा, मेरा रंग अनोखा है। कपिल कहता है, ये क्या मजाक है, इसको पढ़कर मुझे बचपन का कविता याद आ गया। तुम अब इस किताब को संभालो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब सीमा कहती है, रुको, आप भी ना, चलो मेरे साथ, इसे सुलझाने में मदद करो। कपिल कहता है, सीमा ये जगह हमारे लिए बिल्कुल ही नया है, हो सकता है इस पहेली को सुलझाते हम दोनों ही उलझ जाएं और घर भी वापस ना जा सकें। बढ़िया घूमने आए हैं, 3-4 दिनों में वापस हो जाएंगे, अब तुम इस किताब को वापस रखो। तब सीमा कहती है, अगर हम 2 दिनों में ये पहेली ना सुलझा सके तो मैं पक्का खुद से ये किताब रख दूंगी। बस एक बार तुम मेरी मदद करो, क्या पता हमें खजाना मिल जाए। तुम ही सोचो, अगर हमें खजाना मिल गया तो हम इस पैसों से ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तब कपिल कहता है, ठीक है, चलो आखिरी बार मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। सीमा, सबसे पहले हम इस घर को अच्छे से घूमेंगे, आसपास का जगह देखेंगे, उसके बाद इस पहेली को पढ़ते जाएंगे। आज बहुत देर हो चुका है, जाओ और खाने का इंतज़ाम करो, हम कल सुबह से शुरू करेंगे। दूसरा दिन हो जाता है, सुबह दोनों उठते हैं और पहेली को पढ़ना शुरू करते हैं। सूरज की रोशनी मुझे उठाता है। सीमा कहती है, मतलब सूरज यानी सुबह, यानी ये जो कुछ भी है उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ता है। कपिल कहता है, चलो हम एक पेपर में लिखते जाते हैं कि किस चीज़ों पर सूरज की रोशनी पड़ती है। दोनों एक पेपर में लिखते हैं, पेड़ पौधा, घर का बाहरी दीवार, छत, ज़मीन, मिट्टी और बाहर रखा उसका जूता और चप्पल। सीमा कहती है, घर के अंदर सूरज की रोशनी सिर्फ पीछे की दीवार पर पड़ता है, मतलब सिर्फ इन चीज़ों में रोशनी पड़ती है। कपिल कहता है, हाँ, और पहेली का दूसरा लाइन यानी चांद की रोशनी मुझे सुलाता है। सीमा कहती है, मतलब जिन चीज़ों पर सूरज की रोशनी पड़ता है उन चीज़ों पर चांद की भी रोशनी पड़ता है। यानी पहला और दूसरा लाइन हम समझ गए हैं, अब आगे पढ़ो। सीमा पढ़ती है, तीसरा लाइन, मैं मिट्टी में हूँ पर बाहर भी। तब कपिल कहता है, ये फिर से इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करता है जिसका लिस्ट हमने बनाया, वो सबको पढ़ो। हमारा जूता चप्पल, पानी की टंकी और वो टूटी हुई साइकिल, इसके अलावा सब कुछ मिट्टी के ऊपर है, मतलब पेड़ पौधा, फूल और सब कुछ मिट्टी में है। सीमा कहती है, शायद ये किसी पेड़ पौधे से जुड़ी बातें हैं। कपिल कहता है, बिल्कुल सही मेरी प्यारी पत्नी, अब ज़रा आंखें खोलकर देखो, हम घाटियों में घूमने आए हैं, चारों तरफ से पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, वाह वाह क्या नज़ारा है। तो अब हम कहाँ ये सब ढूंढते रहें। तब सीमा कहती है, जाइए आप मजाक मत कीजिए, आधी बात समझ आ चुकी है। देखो ये किताब हमें घर के अंदर अलमारी में दबा मिला है, मतलब ये राज इस घर में ही होना चाहिए। कपिल कहता है, हाँ मुझे तो लगता है तुम पक्का किसी भूत को निमंत्रण देकर ही मानोगी। कपिल कहता है, सीमा बहुत देर हो गया है, आज पूरा दिन निकल गया, हम कल सुबह बाकी के 3 बचे पहेली को सुलझाते हैं। याद रखना कल आखिरी मौका है पत्नी जी, इसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दूसरे दिन सुबह सीमा जल्दी उठती है, वो कल वाली 3 पहेली को पढ़ती है। तभी कपिल उठकर आता है, फिर दोनों चौथी पहेलियाँ पढ़ते हैं। मैं अंत हूँ पर शुरुआत भी। सीमा कहती है, इसका मतलब देखो, अगर ये चीज़, मतलब जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ हमें मिलता है तो उसका अंत होगा, पर हमारे लिए एक नई शुरुआत। कपिल फिर 5वां पहेली पढ़ता है, मैं तुम्हारा तलाश हूँ पर तुम्हारा नहीं। वो कहता है, लो, अभी तो तुमने कहा कि अगर हमें मिलता है तो हमारा शुरुआत होगा, अब ये 5वां पहेली में लिखा है कि मैं तुम्हारा नहीं। तब सीमा कपिल को समझाती है और कहती है,
कपिल, इसका मतलब जो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा वो चीज़ उसे ही मिलेगा। सीमा फिर से आखिरी पहेली पढ़ती है। मेरा रंग अनोखा है। कपिल कहता है, सीमा जी अब इस अनोखी लाइन का मतलब ज़रा बताओ। सीमा कहती है, कपिल एक आखिरी बार हम इस घर के आसपास दोनों एक साथ चक्कर लगाते हैं। हमें वो पौधा ढूंढना होगा जो सबसे अनोखा होगा। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका लेना देना सिर्फ पौधा या फूल से है। अब चलो जल्दी करो, शाम होने वाला है। दोनों बहुत देर तक ढूंढते हैं। फिर अंत में दोनों को एक ऐसा सुनहरा फूल का पौधा दिखाई देता है जिसमें करीब 10 से 15 फूल खिले होते हैं। वो फूल सुनहरा रंग का होता है, बहुत ही चमकदार और सुंदर। सीमा कहती है, पूरे बगीचे में यही एक ऐसा फूल है जो चमक रहा है और सबसे अलग है। चलो जल्दी से इसे तोड़ो। दोनों उस फूल को तोड़ते हैं और घर के अंदर लेकर आते हैं। सीमा कहती है, सारा कुछ तो करके देख लिया, आगे क्या होगा। तब कपिल कहता है, सीमा फूल को धोकर रख लो, जब घर वापस जाएंगे तब तुम इसे अपने बगीचे में लगा लेना। सीमा कहती है, मैं मजाक के हालत में नहीं हूँ। सीमा दुखी हो जाती है और बैठ जाती है और तभी अचानक तेज हवा चलने लगता है। सारा खिड़की दरवाज़ा बजने लगते हैं। रहस्यमय किताब के सारे पन्ने हवा में चारों तरफ उड़ने लगता है। दोनों घबरा जाते हैं। कपिल कहता है, शायद हमने कुछ बुरा किया है, अब हम इस सब से कैसे बचेंगे। फिर थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो जाता है, पर सारे किताब के पन्ने उड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अचानक सीमा का ध्यान उस सुनहरे फूल की तरफ जाता है। सीमा दौड़कर उसे उठाती है। वह कपिल को चिल्लाकर बुलाती है। दोनों देखते हैं कि सारा फूल सोने में बदल चुका है। दोनों एक साथ खुशी से पागलों की तरह नाचने लगते हैं। कपिल कहता है, सीमा ये सब तुम्हारे भरोसे की वजह से ही हुआ है। तब सीमा कहती है, देखो ना, हमें सच में खजाना मिल ही गया। अब हम इससे अपना सारा सपना पूरा कर सकेंगे। दोनों खुशी से झूम उठते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। कभी कभी चीज़ें हमारे सामने ही होता है पर हम देख नहीं पाते। मंजिल को पाने वाला रास्ता कठिन जरूर होगा, पर अगर हम छोटा छोटा कदम उठाते जाएं तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। और ऐसे ही अद्भुत हिंदी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स।